एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ में बीएड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे हमेशा से पूछे गए उन पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे बीएड के प्रीवियस ईयर के 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे और जो पेपर होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला जो पेपर है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन मैंने आपको 40 से 50 वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे, और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने उन लेक्चर्स को देख लिया तो आपके बीएड में जितनी भी साइकोलॉजी पेडागोजी है, जितनी भी चीजें हैं वो सारे आपको बहुत आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से आप 100 में 100 प्लस ला सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको यहाँ पर, जब आज आप लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पर जो क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है उसमें जो आंसर था आपका 3 टाइप्स के आपको आंसर देने होते हैं। एक होता है लॉन्ग आंसर, एक होता है शॉर्ट आंसर और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव आंसर। आपका जो लॉन्ग आंसर वाला 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो जो आंसर है वो मैंने सारे आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है ना। लॉन्ग आंसर देखिए, लॉन्ग आंसर में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 में से आपको 5 करने होते हैं, एक का नंबर होता है 10। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसको समझिए, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर में कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 में से आपको करने 4 होते हैं और एक क्वेश्चन करने का आपको कितने नंबर मिलता है, 5 नंबर। जिस तरह से आपका बन जाता है इसमें टोटल 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग जो है आते हैं अपने पेपर पे। प्रीवियस ईयर का जो ये क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। ये कौन सा टाइप है क्वेश्चन का, टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर। ठीक है ना। अभी आप समझिएगा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका रोल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है। मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि शिशु का नैतिक विकास, है ना। शिशु का नैतिक विकास किस तरीके से होता है उस पर ये आज का क्वेश्चन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हर साल हमेशा से फॉलो किया जाता है, मैं वो चीज बताता हूं। देखिए, आप जब भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला पेपर पढ़ेंगे तो आप 2 चीजों को जरूर फोकस करना, क्योंकि हमेशा से आप भी जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप एक चीज को जरूर फॉलो करेंगे कि उसमें हमेशा से एक चीज देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज जो होती है, जिस तरीके से मैंने पहले लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स को लेकर के हमेशा से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप भी जब पढ़ेंगे चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप का जो पेपर पढ़ेंगे, आप हमेशा से फैक्टर्स के आधार पर चीजों को पढ़ना। जैसे कि मैंने कल बताया था आपका चाइल्ड का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने का जो फैक्टर है, चाइल्ड का लैंग्वेज डेवलपमेंट होने का जो फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर है, इस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। तो फैक्टर्स के आधार पर जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लर्निंग को, अधिगम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना। इसी तरीके से फैक्टर्स के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता है आपका वो होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है आपका डेवलपमेंट। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में जब भी आप पढ़ेंगे, बहुत पते की बात बता रहा हूं मैं, जब भी आप पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे, फैक्टर्स के आधार पर पढ़ेंगे और डेवलपमेंट किस किस तरीके से हो रहा है उस पर पढ़ेंगे। जैसे कि आज तो हम लोग मोरल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, लेकिन मैं और भी बता देता हूं कि इसके साथ साथ में किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किसी तरीके से भी ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है ना। ये किस तरीके से हो सकता है, आप इसमें जो क्वेश्चन होता है हमेशा से जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या समझते हैं आप, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, सोशल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, और फिर जो आज हम डिस्कस करेंगे मोरल डेवलपमेंट जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। इस तरीके से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग समझते हैं आज का जो क्वेश्चन है, मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आप उसको समझिए। ठीक है। देखिए यहां पर जो दिया गया है, ये मोरल डेवलपमेंट की जो बात की गई है, मोरल जो वर्ड है ये निकल के आया है आपका लैटिन वर्ड से निकल के आया है। मोरल जो है ये लैटिन वर्ड से निकल के आया है और ये लैटिन में क्या था, ये था मोर्स, MORES, मोर्स था, जिसका मतलब क्या होता है, मैनर्स, जिसका मतलब होता है मैनर्स, कस्टम्स, फोक वेज, एथिक्स, है ना। ये सारी चीजें इसका मतलब होता है। इतना समझ में आया। अभी आप इसको समझिए कि डेवलपमेंट जो है, क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट को बच्चों में किस तरीके से किया जा सकता है, बच्चों
के अंदर में मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट है, मैं आपको उसको समझाता हूं पहले, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसी के आधार पर बच्चों का, शिशु का जो है नैतिक विकास किया जा सकता है। पहला पॉइंट है आता है आपका मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। बच्चों को नैतिकता का जो है लेसन देना चाहिए, बच्चों को नैतिकता की बात बताना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एथिक्स। आप जानते हैं कि एथिक्स एक जो है स्पिरिचुअल मीनिंग रखता है, जिसमें से नियम, यानी हर कल्चर का, हर नेचर का, हर सोसाइटी का एक अपना एक क्या होता है, एथिक्स होता है। उस एथिक्स को जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो उसका क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। तीसरा पॉइंट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। बच्चों को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर चीजें सिखाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आता है आपका कॉन्शियसनेस, यानी कि जागरूकता। बच्चों को आप जब चीजें सिखाएंगे जागरूकता के बिहाफ पर, जैसे कि ये आपके लिए कंपलसरी है, बच्चे झूठ बोलना गलत है, बच्चे सही बोलना चाहिए, ये गलत है वो सही है ना, ये बैड है वो गुड है, ये सारी चीजें जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सिखाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आता है आपका सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी कि स्वयं नियंत्रण, ठीक है, स्वयं नियंत्रण बोलेंगे इसको, क्या कहते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब है जैसे कि बच्चा बहुत सारी चीजों को, बाहर की चीजों को देख करके प्रभावित होता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। जैसे कि फला बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो बच्चा भी झूठ बोलने लग जाता है। पनिशमेंट से बचने के लिए, है ना, पनिशमेंट से बचने के लिए मोरलिटी अपनी दिखाना शुरू कर देता है, या फिर क्या कहते हैं किसी भी अच्छी चीज को अवॉइड करने के लिए, बड़ों से छुपाने के लिए क्या करता है वो, क्या कहते हैं, ये चीजें करना शुरू कर देता है। तो क्या है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि बच्चों को जो है सेल्फ कंट्रोल करना सिखाओ ताकि वो दूसरों की चीजों को देख करके प्रभावित ना हो। उसके बाद आता है आपका ओबीडियंस, यानी कि आज्ञाकारिता। जब आप बच्चों को आज्ञाकारिता बनाएंगे, ओबीडियंट बनाएंगे, तब उसका जो क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद होता है आपका ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। बच्चों के अंदर में ईमानदारी वाली जो बात है, जैसे कि ईमानदारियां की जो कहानी है, ईमानदार लोग जो है उसके जो आइडियल्स हैं, ईमानदार लोग, उन चीजों को जब आप बताएंगे तो बच्चों का क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। और सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी में जो इंसाफ की बात है ना, सोसाइटी में जो इंसाफ की बात की जाती है वो बात आप उनसे शेयर करेंगे। उसके बाद आता है आपका लॉयल, यानी कि वफादारी। आप खुद भी वफादारी करके दिखाएंगे और वफादारी का जो अवार्ड्स है वो सारी चीजें जब आप बच्चों के साथ में शेयर करेंगे तो इस तरीके से जो आपका जो लेवल है मोरल डेवलपमेंट का, वो बहुत ज्यादा हायर लेवल तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ साथ में जो कोहलबर्ग्स है, एक बहुत बड़ी थ्योरी दिया है इन्होंने, कोहलबर्ग्स ने, किस पर, मोरल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ी थ्योरी दिया है, ठीक है। तो वो थ्योरी मैं आपको कंटेंट के साथ में डिस्कस करता हूं, तो मिलते हैं हम थ्योरी के साथ में उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मोरल डेवलपमेंट को अब हम एक थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग समझेंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ आप अगर किताबों में देखोगे तो थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताया होगा। अगर आप 100 में 100 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आप इस थ्योरीज़ को ज़रूर लिख करके आओगे अपने आंसर में, तभी ज़्यादा आपका इफेक्टिव आंसर बनेगा। अभी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए आप कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर एक बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी दिया है और इन्होंने 3 लेवल पर बात किया। उसको हम देखते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपको कंटेंट भी प्रोवाइड हो जाएगा और आप इसको अच्छा आसानी से समझ में लेंगे, ठीक है। आप इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग है इनका नाम, वंस ऑफ द एसोसिएट पियाजे। ये देखिए, इसको आप समझ लीजिए, जो पूरा कंटेंट है इनका कहने का क्या मतलब है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सारी बातें हैं। 100 से ज़्यादा इन्होंने क्या कहते हैं बच्चों पर, अलग अलग के कल्चर के बच्चे जो थे उन पर रिसर्च किया और इनका मानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है, ये मोरल डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जेन पियाजे का है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इन्होंने कहा है कि हर इंसान के अंदर में क्या होता है, सेंस ऑफ जस्टिस होता है, ठीक है। ये मानते हैं कि हर इंसान के अंदर में, यहाँ पर देख सकते हैं, सेंस ऑफ जस्टिस होता है और उसी सेंस ऑफ जस्टिस के बिहाफ पर जो है इंसान या बच्चा जो है क्या करता है, रोल प्ले करता है। जैसे कि क्या, जब भी वो गलत बोलता है तो उसके अंदर में एक सेंस क्रिएट होती है, ठीक है। वो सेंस उससे कहता है कि नहीं ये गलत है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जब भी वो क्या कहते हैं गुड और बैड का जो कॉन्सेप्ट सुनता है तो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि नहीं ये गुड है तो मुझे गुड काम करना चाहिए, है ना, ये बैड है तो मुझे बैड काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेक एग्जांपल, है ना, ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सी किलिंग। जैसे कि किसी को आप मारते हो या किसी को गाली देते हो या किसी को कुछ गलत बोलते हो तो आपका जो है एक मर्सी जो फीलिंग है वो अंदर से निकल के आता है। तो इनका क्या मानना है, इनका ये मानना है कि हर इंसान के अंदर में क्या होता है, सेंस ऑफ जस्टिस होता है। उसी सेंस ऑफ जस्टिस के बिहाफ पर वो क्या कहता है, बच्चा जो है क्या कहते हैं अपना रोल प्ले करता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि इन्होंने इसमें कितने कैटेगरीज में इसको बांटा हुआ है, ठीक है। थ्रू हिज
डिपेंड ऑफ द मोरल डेवलपमेंट, देख सकते हैं आप इसको। तो ये कहते हैं कि ये 3 लेवल में इसको बांटा हुआ है, ठीक है। और हर लेवल का क्या है ये देख सकते हैं, ईच लेवल हैज 2 स्टेज, ठीक है। ईच लेवल हैज 2 स्टेज, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसको देखिए कितनी ज़्यादा शोहरत मिली हुई है, कोहलबर्ग्स है ना, कंट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू मोरल डेवलपमेंट, इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्ट ऑफ फोनोमिना। ये यूनिवर्सल लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब उसके जो लेवल है ना, कोहलबर्ग्स ने जो लेवल दिए हुए हैं इसको समझने का, है ना, मोरल को डेवलपमेंट करने का, उसको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, कोहलबर्ग्स 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया आपको, इन्होंने 3 लेवल दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। और हर लेवल में कितने स्टेजेस हैं, 2-2 स्टेजेस है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं जो पहला लेवल है। देखिए पहले लेवल में जो है, पहला लेवल किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका प्री मोरल नाम से जाना जाता है। और इसकी एज पीरियड होती है 4 साल से 10 साल तक। और इसमें जो 2 स्टेज होते हैं, वो 2 स्टेज आप क्या कहते हैं, देखिए ये 2 स्टेज जो होता है, ये कहता है, पहला स्टेज कहता है द ओबीडियंस स्टेज टू अवॉइड पनिशमेंट। यहाँ पर जो है बच्चा जो है यहाँ पर 4 साल से जो इसको देखा जाता है। तो अगर आप ये समझेंगे तो 4 साल में जो मेंटल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका हो चुका होता है। और अब जो बच्चा जो है जजमेंट करना शुरू कर देता है, तो अब वो देखता है कि गलत क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है। लेकिन वो जो ये सारी चीज़ें करता है, ये जो जजमेंट करता है, वो ऑटोनोमस डिसीजन नहीं होता है उसका, बल्कि इस बिहाफ पर करता है कि वो अवॉइड और पनिशमेंट कर सके। देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, अवॉइड और पनिशमेंट के बिहाफ पर करता है, या फिर अर्निंग ऑफ रिवॉर्ड्स के बिहाफ पर करता है कि उसको रिवॉर्ड मिल सके, इस बिहाफ पर वो ऐसे डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तो पनिशमेंट को हटाने के लिए इस एज में 4 साल से 4 साल से लेकर के 10 साल में। उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेज है, ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी, ये देख सकते हो, इसमें भी दो स्टेज है, जिसमें से तीसरा है ना, मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन एंड गेटिंग अप्रूवल ऑफ अदर्स, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें एथिक ऑफ सोशल सिस्टम का एक एथिक्स होता है, उसकी बात की है। जो तीसरा लेवल है उसमें जो है ऑटोनोमस मोरल प्रिंसिपल, ये जो होता है 13 साल से उससे अबव के लिए होता है। इसमें पांचवा और छठा जो स्टेज होता है ना, कन्फर्मिंग द डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ एंड मोर्स ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर। छठा जो होता है इसमें स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड ओबेइंग वंस कंसिस्ट इन जजिंग मोरालिटी, ठीक है। इसका जो पूरा डेफिनेशन है, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये पूरा डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पहला जो दिया हुआ था ऊपर, उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक पॉइंट पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया, पहला जो होता है प्री मोरल होता है, उसमें क्या होता है, पनिशमेंट से बचने के लिए सिर्फ वो करता है। और क्या करता है वो अर्निंग ऑफ अवार्ड पाने के लिए करता है, ठीक है ना। जो दूसरा स्टेज है, दूसरे स्टेज में भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो दूसरा स्टेज है, दूसरे स्टेज जो होता है वो 4 साल जो है का एंड होता है यहाँ पर। और चिल्ड्रन क्या करता है यहाँ पर जो है, क्या कहते हैं, ये दूसरे स्टेज में जो है यहाँ पर वो देखना शुरू कर देता है। देखिए, द चाइल्ड विल कंसीडर दैट अदर्स कैन डू इन रिटर्न। जो वो चीज़ें दूसरों को देखता है करते हुए, उस चीज़ों को वो करना शुरू कर देता है। ये जो लेवल दूसरा है, दूसरे लेवल पर आप देख सकते हैं, दूसरे लेवल जो होता है वो कितने से कितने तक का होता है, 10 से 13 साल तक का होता है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, ये दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है। देखिए यहाँ पर, एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर मच इन्फ्लुएंस अदर्स, देयरफॉर देयर मोरल जजमेंट इज कंट्रोल बाय द लाइक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, बाय द लाइक्स, ठीक है। ये स्टेजेस हो गए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीसरा जो स्टेज था वो यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद का जो स्टेज है आपका, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा जो लेवल है, दूसरे लेवल में जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेज, ठीक है। तीसरे स्टेज में भी यही सारी चीज़ें की दिखाया गया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रेन वांट टू अप्रूवल अदर्स एंड अवॉइड बीइंग डिसलाइक, है ना, आर बी टू कॉल बैड बॉय आर बैड गर्ल, है ना। तो यहाँ पर जो है गुड और बैड का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो जाता है। बच्चा गुड और बैड के बिहाफ पर चीज़ें करना शुरू कर देता है। फोर्थ स्टेज देख सकते हैं आप। फोर्थ स्टेज जो होता है 12 से 13 साल, देयर मोर क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट विल expanded with its horizon, ठीक है, so that their moral judgment is governed by contention as well as the law
एंड मोर्स ऑफ द सोशल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के आधार पर या फिर सोशल सिस्टम के आधार पर जो चीज़ें फॉलो की जाती है वो चीज़ें वो क्या कहते हैं अपनाना शुरू कर देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा जो लेवल होता है वो होता है 13 साल से ऊपर तक का। ठीक है, और इस लेवल में क्या होता है, बच्चा जो है खुद से, देखिए यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट में कंटिन्यू अंटिल मिडिल एज आर इवन लेटर चाइल्डहुड। ये दूसरी बात है, लेकिन ये जो एज द, यहाँ देख सकते हैं आप, as the controlling force of making moral judgment comes from within one's own personality. At this age, one does not value a thing just because someone else is valuing it, but because it first into the framework of his self-accepted moral principles. This level also has टू सक्सेसिव स्टेज। ठीक है, यहाँ पर इसको समझिए, इसके क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर आकर के जो है वो दूसरों को देख करके जो है मोरालिटी को नहीं अपनाता है, बल्कि यहाँ पर आकर के वो क्या करता है, वो अपने अंदर में झांकता है, अपनी चीज़ों को देखता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरी नहीं है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है। इसमें भी 5 क्या कहते हैं 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज आप देख सकते हो, 5वां स्टेज है। ठीक है, और उसके बाद जो है 6ठा स्टेज है। तो ये सारे जो पॉइंट है आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो और बहुत आसानी से समझ सकते हो, इसमें किसी की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।